हेलो मिथुन राशि, हेलो जेमिनीज, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और फरवरी 2026 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना मिथुन राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। मिथुन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करूंगी मैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं फरवरी के महीने में, और ये फरवरी का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए फरवरी फरवरी 2026 में। मिथुन राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है। इनिशियल डिफिकल्टी, एंगेजमेंट, टू बी इन लव। तो सबसे पहले आपके जो कार्ड आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स और इनिशियल डिफिकल्टी, ये मिथुन राशि फरवरी की शुरू में 1 से 10 फरवरी के बीच में। देखिए इस वक्त पे आप अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं। जॉब, बिजनेस, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसके ऊपर अपने आप को बिजी कर रही हैं। ज़्यादा आपका ध्यान आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर रहेगा और प्रैक्टिकल होकर आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि आपको दिल से फैसला लेकर कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते। तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपने कभी प्रैक्टिकल होकर सोचा ही नहीं। तो अब आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। और इस रिलेशनशिप के लिए आप इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं मिथुन राशि, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ी-सी ना डिफ़िकल्टीज़ है, थोड़ी-सी अड़चनें हैं। हो सकता है आपको अपने पार्टनर से वो हेल्प या सपोर्ट नहीं मिल रही है, स्मूथ गोइंग पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रही है, जिसके कारण आप खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर आप आगे बढ़ते भी हैं तो आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है, आपको दिक्कत परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। हो सकता है फैमिली की तरफ से, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर की तरफ से, सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस की तरफ से कुछ डिफिकल्टीज आपको इस रिलेशनशिप में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा करियर के ऊपर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि आप एंगेजमेंट भी चाहते हुए दिख रहे हैं। टू बी इन लव के भी कार्ड है, तो आप अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं। या फिर अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं तो आप चाहते हैं कि आप दोनों में रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, शादीशुदा ज़िंदगी और अच्छी हो जाए। कुछ मिथुन राशि वाले हो सकता है अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, अगर बात नहीं हो रही है, रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ करें, या फिर आपको ही लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों का नया-नया रिलेशनशिप है, तो भी आप इस रिलेशनशिप में एक-दूसरे को प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। आप ज़्यादा चाहते हैं, आप एक अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं मिथुन राशि अपने पार्टनर को लेकर, एक बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से अलग ही नहीं हो पा रहे हैं, उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन फ़रवरी के मिड में कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। आपके मन में तो बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो आपको वो हैप्पीनेस, वो खुशी नहीं दे रही है और आप थोड़ा-सा डिस्टेंस अपने पार्टनर से क्रिएट कर रहे हैं, या तो कम बात कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म पता नहीं होगा पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल है, तो बेटर है थोड़ी-सी दूरी बना लेनी चाहिए। कई बार होता है इंसान ना बात तो कर रहा होता है, और जब इंसान के रिलेशनशिप में चीज़ें मन मर्ज़ी की नहीं होती ना, या फिर पार्टनर की तरफ से वो एक अटेंशन नहीं मिलती है, एक झुकाव नहीं मिलता, तो फिर इंसान को लग रहा है यार सामने वाला इतना इंटरेस्टेड तो है नहीं, तो हम फालतू में ही घुसे पड़े हैं रिलेशनशिप में। तो हो सकता है आपको इस वक़्त पे फरवरी के मिड में 11 से 20 फरवरी में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस रख लेते हैं, कम बात करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, अटैचमेंट या केयर या प्यार कम शो करते हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि आपको या तो अपने पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या फिर सिंपल ही थोड़ी-सी दूरी आप बना रहे हैं। ये भी हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी-सी कम बात हो रही है आप दोनों के बीच में, थोड़ा-सा उदास हैं यहाँ पे। लेकिन ये थोड़े टाइम ही ऐसी-सी एनर्जीज़ रहेंगी, 7-8 दिन, उसके बाद फिर से मोटिवेशन आ रही है, फिर से पॉज़िटिविटी आ रही है। आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है और आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, या फिर आप इनिशिएटिव एक्शंस फरवरी के बिल्कुल एंड में ले रहे हैं। क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है मिथुन राशि, इसमें हम 100% ये नहीं बोलेंगे कि आप पहल करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।
लेकिन एक एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत एक जोश, एक जुनून, एक कॉन्फिडेंस आप पार्टनर को लेकर, खुद को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर फ़ील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो भी अड़चनें आ रही हैं, कोई बात नहीं, आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है फरवरी के महीने में? मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? हर्मिट, सन, एस ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि के लिए फरवरी के महीने में? कॉन्फ्लिक्ट, वेटिंग, वियर एंड टीयर ऑफ टाइम। आपके पार्टनर थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं मिथुन राशि फरवरी के महीने में। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो स्लो हैं, मतलब उनकी तरफ से एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस नहीं है। वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस खुद से होकर नहीं ले रहे हैं। अगर ले भी रहे हैं तो एक ठंडा सा, कोल्ड सा एटीट्यूड आपके पार्टनर का रह रहा है और धीरे धीरे ही चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है आपके पार्टनर का, तो या तो उनके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। होता ना, इंसान ने कोई डिसीजन लेना होता है, कोई चॉइस, कोई फैसला लेना होता है, तो दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में चल रहा है, उनको समझ ही नहीं लग रहा कि वो कौन सा रास्ता चूज करें क्या ना करें। या फिर आपके पार्टनर को आपको लेकर फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड हैं। तो आपके पार्टनर आपको लेकर कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, आप दोनों में लड़ाई हो जाती है, आप दोनों में आर्गुमेंट हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं और उनको लग रहा है कि जब तक उनके सवालों का जवाब उनको नहीं मिल जाएगा ना, वो तब तक बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, खुलकर 100% अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं ऐसा। जैसे एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बात कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपके किसी मैसेज का, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको मिलने का वेट कर रहे हैं या फिर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे। जो फ़रवरी का मिड का टाइम है ना, आपके पार्टनर सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद को वैल्यू दे रहे हैं। उनकी तरफ से थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रह रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा और वो अपना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। देखिए, आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं और जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि उनको खुद को क्या अच्छा लगता है, जो भी उनके शौक है, जो भी उनके हॉबीज़ हैं, वो ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर दे रहे हैं। वियर एंड टियर ऑफ टाइम, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है फरवरी के एंड में जाके। आपके पार्टनर को पता है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में खराब हो गई हैं, सही नहीं चल रही हैं और वो समय के ऊपर, टाइम के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि जब सही समय आएगा, सही टाइम आएगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंडिंग्स करके कुछ नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन वो एंडिंग्स अपनी तरफ से, मुझे लग रहा है मिथुन राशि, आपके पार्टनर कुछ एंडिंग्स ही शायद कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको जोश और जुनून भी नहीं आ रहा। हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर रिलेशनशिप को एंड नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ कम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म आपके पार्टनर का नहीं है। जो भी फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं वो सिर्फ मन में सोच रहे हैं, लेकिन कर उल्टा ही रहे हैं, कर ऑपोजिट ही रहे हैं। बल कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि एंड करना ही बेटर है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। अब देखते हैं फरवरी का महीना मिथुन राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। लेट्स सी मिथुन राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे कार्ड हैं, कंबाइन होंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2026 कैसा जाएगा।
गेम ऑफ लव, टचिंग वन अनदर, इंटीमेसी। यहाँ पे फ़रवरी का जो शुरू वाला टाइम है ना, जो आउटकम होता है इसका मतलब है कि होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप के लिए आगे ज़रूर बढ़ रहा है, इनिशिएटिव्स भी ले रहा है, एक्शंस भी ले रहा है, लेकिन मन में एक डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है कि जो भी कर रहे हैं या जो भी आगे जाकर होगा उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस चीज़ को सोच-सोच कर थोड़ा-सा हर्ट, तकलीफ़ और पेन है आपको मिथुन राशि, और आपको ऐसा लग रहा है कि पीछे आपने बहुत कोशिशें की हैं, शायद वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिले, लेकिन अब आपको ये डर हो रहा है आपको और आपके पार्टनर को कि अगर कोशिश की, आगे बढ़े, इनिशिएटिव्स लिए, तो वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए डर लग रहा है आगे बढ़ने से पहले। लेकिन फिर भी आप लोग मैदान में डटे हुए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अगर नो कॉन्टैक्ट है तब भी आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर तो बात हो रही है फिर तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं, कॉल मैसेज हो सकता है कर ही रहे हैं, एक-दूसरे की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को भी डील कर रहे हैं, हर्ट भी हैं, उसके बावजूद भी मैदान में डटे हुए हैं। और अगर बात नहीं हो रही है, भले ही आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने रिलेशनशिप को गिव अप नहीं किया मिथुन राशि। आप लोगों ने रिलेशनशिप को भी नहीं छोड़ा है। मन में दुःख तकलीफ तो है, लेकिन अभी भी आपको है कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा, अभी थोड़ा-सा वेट करते हैं, अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं। पूरे तरीके से आपने अभी इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ा है, आपने या फिर आपके पार्टनर ने। जो फ़रवरी का मिड का टाइम है और फ़रवरी के एंड का टाइम, तो देखिए अगर तो आप लोग मिल रहे हैं, बात हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो उस सिचुएशन में फ़रवरी का महीना अच्छा रहेगा। एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन कनेक्शन आप लोगों में बन रही है, या इस चीज़ की डिज़ायर हो रही है, इस चीज़ की फ़ीलिंग आ रही है, एक-दूसरे को कुछ बातें कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, प्यार-मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं एक-दूसरे के लिए, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, और उसके लिए आप दोनों में से एक इंसान रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा एफ़र्ट्स भी डाल रहा है, ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है। मिथुन राशि, आपकी रीडिंग में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से हो सकता है ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। आपके एफ़र्ट्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी फीलिंग्स में भी देखा, आपके पार्टनर तो थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कहीं न कहीं रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। जो भी गलतियाँ आपसे हुई या पार्टनर से हुई, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सीरियसली अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। देखिए पार्टनर की भी होंगी, क्योंकि मैंने बोला आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है। किसी एक इंसान के एफ़र्ट्स ज़्यादा है, ये आपके भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। कोई एक इंसान रिलेशनशिप में सीरियस है, दूसरा पार्टनर हो सकता है उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा, अपना 100% नहीं दे रहा। एक पार्टनर की तरफ से 100% वाले एफ़र्ट्स हैं, दूसरे पार्टनर की तरफ से थोड़े से कम है। मतलब रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक इंसान को ज़ोर ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, दूसरा इंसान उतना ज़ोर नहीं लगा रहा शायद रिलेशनशिप में। इस कारण से छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। और मिड में आप लोग अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप तो इम्पोर्टेंट है ही, पार्टनर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन करियर भी इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान फ़रवरी के मिड में करियर के ऊपर मनी, पैसे, फ़ाइनेंसेस, जॉब, बिज़नेस, पढ़ाई, कुछ भी जो भी आपको सही लग रहा है, आप लोग उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रही हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग हर्ट नहीं होना चाहते, आप अपना दिल नहीं दुखाना चाहते, तो आप या फिर आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं दूसरे कामों में, दूसरे लाइफ़ के एरियाज़ में। और जो फ़रवरी का एंड वाला टाइम है, यहाँ पे एक देखिए डिज़ायर हो रही है एक-दूसरे के लिए, फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, और एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, कोई प्लानिंग दिमाग में चल रही है, एक-दूसरे को कुछ बातें कहना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, लेकिन प्लानिंग ही चल रही है, कर नहीं रहे हैं ऐसा, सोच ज़्यादा रही है, इमेजिनेशन वर्ल्ड में ज़्यादा है। जैसे होता है ना इंसान सपने देखता है, ड्रीम्स देखता है कि ये होगा, ऐसे करेंगे रिलेशनशिप में, लेकिन ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा हो। आप लोग हकीकत में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, भावुक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक-दूसरे को याद और मिस भी कर रहे हैं। लेकिन अपने दिल की बात एक-दूसरे को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं, मन ही मन में सोच ज़्यादा रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर इज़हार अपनी फीलिंग्स का नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर तो बात हो रही है, फिर तो सही रहेगा, फिर तो मिक्स एनर्जीज़ है मिथुन राशि आपके रिलेशनशिप में। कोई टाइम थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ओवरऑल फिर भी आप लोग चीज़ों को सँभाल रही हैं, मैनेज कर रही हैं, ठीक हो रही हैं चीज़ें।
अगर बात नहीं हो रही है उस सिचुएशन में मुझे फिर लग रहा है कि आप लोग खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस फ़रवरी के एंड में एक-दूसरे को नहीं बोल रहे हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उस डायरेक्शन में आगे इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं खुलकर। या तो हिम्मत नहीं हो रही है या डर है कि अगर बोल देंगे सामने वाले की तरफ से क्या रिएक्शन मिलेगा, तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग 2026 की फ़रवरी के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।